नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज है 8वां दिन। 7 दिन कैसे बीते? रोज़ाना एक्सरसाइज की आपने? कहीं थके तो नहीं? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 30 दिन का ये कोर्स है घुटनों की एक्सरसाइज का। जिनको भी घुटनों की एक्सरसाइज सीखनी है तो इस कोर्स में भाग ले लीजिए, इस कोर्स में शामिल हो जाइए। अगर आपने अभी तक शामिल नहीं किया है अपने आप को तो शामिल हो जाइए। आज है 8वां दिन। 7 दिन हम कर चुके हैं। हमने धीरे धीरे करके आराम से आपको सिखाया भी है और एक्सरसाइज भी की है। कई लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि बोलो जी आनंद आ रहे हैं। अच्छी बात है, आनंद आ रहा। तो कोई एक दो है जो कमज़ोर है, वो कह रहे कि धीरे धीरे हम कर पा रहे हैं, पूरी नहीं कर पा रहे। अगर आपसे पूरी नहीं कर पा रहे, पूरी एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे कर लीजिए, क्योंकि ये सिखाने की क्लास है। जब तक आप नहीं सीखोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आज 30 दिन तक आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये आज का 8वां दिन चला गया, कभी लौट के नहीं आएगा। आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, ये 7 दिन आप कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। आपको कोई भी दिन मिस हो गया है, उस दिन आपने नहीं देखा तो आप क्या कर लिखेंगे यूट्यूब पे। जैसे मान लो आपका 5वां दिन मिस हो गया तो आप लिखेंगे यूट्यूब पे 5वां दिन योगाचार्य बजरंग। ऐसा कोई भी दिन मिस हो जाए तो आप उस दिन का नाम लिखना 6वां दिन योगाचार्य बजरंग, तो वो दिन आ जाएगा। मैंने क्या समझाया है, जैसे मैंने कल 11 एक्सरसाइज आपको करवाई, आज मैं आपको करवाऊँगा 12 एक्सरसाइज। सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना। फिर उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो फिर भी कहूँगा, अगर मेरे पीछे पीछे नहीं कर पा रहे तो कम से कम सीख ही लीजिए। सीख लोगे, अभ्यास कर लोगे तो आप मेरे पीछे पीछे कर पाओगे। फिर कभी मौका मिले तो पहले दिन से शुरुआत करते हुए 30 दिन तक कभी भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो है यूट्यूब पे हमेशा रहेगा। कभी भी आप निकाल के 30 दिन का कोर्स और पहले दिन से 30 दिन तक कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये अभी वीडियो रहेंगे, बाद में चले जाएंगे। ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेंगे, सालों साल रहेंगे। जब तक यूट्यूब रहेगा तो ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेंगे। कभी भी शुरू करना चाहे, कोई भी नया आदमी जुड़ना चाहे, मान लो कोई नया आदमी 30वें दिन जुड़ रहा है हमसे, 30 दिन हो गए वो पहली बार हमारा वीडियो देखा, तो वो अपने आप पहले दिन से शुरुआत करके अपना वीडियो पहले दिन का चलाएँगे, दूसरे दिन दूसरा वीडियो चलाएँगे। तो इस प्रकार से 30 दिन तक ये कोर्स सीख सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो समझ लो आपके घुटने ठीक हो गए, आप ऑपरेशन से बच गए। नहीं, इतना सिस्टम बिगड़ रहा है आज के दिन घुटनों का। हल्का सा दर्द होते ही डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन करवा लो। कोई भी एक डॉक्टर नहीं कहता, कोई एक आधा डॉक्टर को छोड़ के, कि एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएंगे। हर किसी के मन में ये रहता है कि इसका मैं ऑपरेशन कर दूँ। अगर आपके घुटने एक्सरसाइज से ठीक हो जाएं तो ऑपरेशन करवाने की क्या ज़रूरत है? तो कोशिश करके देखने में क्या जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं एक्सरसाइज कर करके। और इस वजह से मैंने ये कोर्स शुरू किया है कि अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से करोगे। तो अच्छे से एक्सरसाइज सीखें और अच्छे से करें। सीखें, अच्छे से करें, चाहे बाद में अभ्यास चाहे बाद में कर लेना, पर अच्छे से सीखना, सावधानी सीखना, किस प्रकार करनी है, किस बीमारी में कौन सी करनी है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सीखेंगे हम, आज 8वां दिन है, आज सीखेंगे 12 एक्सरसाइज। और 12 एक्सरसाइज भी क्वांटिटी कैसे, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करें। अपना मैट बिछा लीजिए जो मेरे साथ करना चाहते हैं, और करना भी मेरे साथ है। जो लोग अधिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ अपना मैट बिछा के या अपने बेड पे, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, अपनी एलईडी में देख पा रहे हैं, तो अपने हॉल में अपना मैट बिछा ले, अपनी दरी बिछा ले और वहीं पे शुरू कर दें। ठीक है, तो आज 8वां दिन। 7 दिन हमने एक्सरसाइज कर ली घुटनों की। आज 8वें दिन की योग क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि एक प्रकार का ट्यूशन है, आप सीखिए, अच्छे से सीखिए और अच्छा इसका पूरा लाभ उठाइए। कल हमने 50 सेकंड का किया था ये, आज हम करेंगे 55 सेकंड का। ठीक है, ये रिलैक्स वाली है, इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। आप जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, पर फिर भी धीरे धीरे करेंगे। इसको ज़्यादा करने से इससे भी हल्का फुल्का खिंचाव आ सकता है। तो आज हम करेंगे 55 सेकंड। पहले आप आराम से बैठने की विधि देख लीजिए। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठ गए। अब पंजों को बाहर भीतर करेंगे
और ये ध्यान रहे पंजों में खिंचाव ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे मैं आपको खिंचाव बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, ऐसे करके हमें 55 सेकंड तक करना है। रिलैक्स हो गए पैर? मेरे साथ साथ आपने पैर हिलाए। पैर तो हिलाने हैं, पर कितनी देर हिलाने हैं मैंने आपको बता दिया है कि आज 8वां दिन है। आज आपको 55 सेकंड पैर हिलाने हैं। पहली एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, घुटनों के दर्द में की जाने वाली पहली एक्सरसाइज। आप आगे पीछे कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी जो एक्सरसाइज है, कल हमने 22 बार की थी, तो आज हम इसको बढ़ा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें अभ्यास हो जाए, चाहे एक एक्सरसाइज तो फिर आप 100 बार कर लीजिए, पर हमें अभ्यास होना ज़रूरी है। तो आज हम इसको करेंगे 24 बार, यानी कि आगे पीछे करेंगे पंजों को। ये दूसरी एक्सरसाइज, पंजों को आगे पीछे करना मतलब दूसरी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज 24 बार की। अब नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है? अपने पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, चारों तरफ से घुमाना है। ये तो आप सीख गए होंगे ना। इसमें भी आपको पीछे की ओर ज़्यादा खिंचाव देना है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें जैसे आप देखो पूरा क्लॉकवाइज पंजे को घुमाना है, तब तो मिलेगा फ़ायदा। अगर आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, पर फिर भी शुरुआत है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो जैसे भी घुमाना चाहे वैसे घुमा लो। बाद में धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको अच्छी आदत पड़ेगी। इसको हम 12 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंटी क्लॉकवाइज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे मैंने करवा दी और ये एक्सरसाइज आपको दर्द कर रही है, आपके घुटनों के अंदर दर्द है, अंदर की साइड में दर्द है, तो छोड़ दो इसको। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। तो हमने तीसरी एक्सरसाइज कर ली। अब करेंगे नंबर 4 एक्सरसाइज। अब एक पंजा आगे की ओर और दूसरा पंजा पीछे की ओर। जो पंजा पीछे की ओर आएगा उस पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे, क्योंकि आगे की ओर जोर तो अपने आप लग जाता है, तो पीछे की ओर जोर लगाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। करें शुरू। ये भी हम 24 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। रिलैक्स। ये 4 एक्सरसाइज हो गई, याद रखना।
अब 5वीं जो एक्सरसाइज है उंगलियों को मोड़ना। ये याद कर लोगे तो याद करने का मतलब होता है एक्सरसाइज सीखना। याद हो गई तो उसकी विधि भी आएगी कि ये 5 नंबर की एक्सरसाइज ऐसी की जाती है। जैसे 5 नंबर की एक्सरसाइज उंगली मोड़ने वाली है, तो कैसे मोड़ेंगे उंगली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 5वीं जो एक्सरसाइज है वो उंगली मोड़ने वाली। रिलैक्स, थक जाए तो रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब नंबर 6 एक्सरसाइज, पैरों को मोड़ लेंगे, ये इंटरलॉक ऐसे लगा लेंगे। ये गजब एक्सरसाइज है, घुटनों को अच्छा मूवमेंट मिलता है। जिनके घुटने मुड़ते नहीं, सीधे नहीं होते, तो उनके लिए अच्छी एक्सरसाइज है। जैसा भी आप कर पाए, मान लो आपके पैर यहाँ तक आ रहे तो यहाँ तक कर लो। ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना कि पैर यहाँ तक ही आए, ये कोशिश करके देख लो। और पैर मान लो सीधा नहीं होता तो कम से कम इतना तो हो रहा है तो इतना कर लो, इतना कर लो। अगर आप रोज़ाना ऐसे ऐसे इसको मूवमेंट देंगे तो ये जोड़ खुलेगा, इसकी मूवमेंट बढ़ेगी, इसमें गिरिश बढ़ेगी। गिरिश बढ़ने का मतलब यही तो होता है, हम इसको मूवमेंट करेंगे तो इसमें गिरिश बढ़ेगी। और गिरिश बढ़ना और गिरिश बढ़ना एक ही बात है। जितना मूवमेंट करेंगे घुटना उतना मूवमेंट करेगा, तो अपने आप गिरिश बढ़ेगी। ठीक है, तो करिए शुरू। इसको भी 24 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जो आज देख रहे हैं वो आज पूरी मत करना। जो नए लोग हैं, नया सदस्य जुड़ा है हमसे, तो आज ये पूरा भाग नहीं करना 8वां, वो पहले दिन से शुरुआत करेंगे, वो पहला दिन वाला भाग करेगा। जो पुराने सदस्य हैं जो रोज़ाना कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये ध्यान देना। अगर जो बिल्कुल नया है, कभी एक्सरसाइज नहीं की और आज पहले 8वें दिन वाली एक्सरसाइज कर लोगे तो खिंचाव आएगा, ये ध्यान देना, सावधानी ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि कभी भी आप देख सकते हो, तो पहला भाग निकाल के आप कभी भी देख सकते हैं और वहीं से शुरुआत कर दो। अब दूसरे पैर से करेंगे। पोजीशन, करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेते ही आप नॉर्मल हो जाओगे। कभी भी एक्सरसाइज को ज़बरदस्ती नहीं करना है, रिलैक्स हो के करना है। ठीक है, कितनी एक्सरसाइज हो गई हमारी? 6। अब एक्सरसाइज नंबर 7। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पैर के आगे के हिस्से को, घुटने के आगे के हिस्से को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिसको भी दर्द करे वो नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। जिसको दर्द हो वो नहीं करेंगे और जिसको दर्द नहीं है वो करेंगे। तो पोजीशन, रेडी? पोजीशन वही जो ये वाली करे थे ना, तो पोजीशन यही, उंगली नीचे देंगे, अंगूठा यहीं रखेंगे और इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 12 बार क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज, 24 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार दूसरे पैर से, जो एक पैर से करो वो दूसरे पैर से ज़रूर करना, चाहे कम कर लेना पर करना बराबर बराबर।
हाँ, एक बात है, अगर एक पैर से दर्द है दूसरे से नहीं हो रहा तो दूसरे से ज़रूर करना, उसको मत छोड़ना बेचारे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये हमने कर ली है। इसमें ये 7 एक्सरसाइज हो गई। इसमें हम बढ़ा देंगे अब फिर पट्टे वाली, फॉर्म वाली, फिर रोल वाली। तो रोल वाली एक्सरसाइज आज एक और बढ़ा देंगे और धीरे धीरे 30 तक ही कर देंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं आपको इतनी एक्सरसाइज सिखा दूंगा। अगर आपसे जो नहीं भी होगी तो भी बची हुई भी करोगे तो भी आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। क्वांटिटी बढ़ा देना, ठीक है। तो ये हमने अब तक कर ली 7 एक्सरसाइज, जो बिना किसी पट्टे के, फॉर्म के, रोल के, ये आप सभी कर सकते हैं। रिलैक्स हो लिए। अगर बीच में थक जाए तो फिर ऐसे रिलैक्स हो जाया करो। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि भाई पहली बार का पहला एक्सरसाइज कर ली तो आप दोबारा नहीं करोगे। तो जब भी आप थक जाए तो ऐसे आप रिलैक्स वाली पोजीशन ले सकते हैं। वो पहले वाली एक्सरसाइज है ही रिलैक्स के लिए, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। नंबर 8 एक्सरसाइज, ये पट्टे वाली एक्सरसाइज है। पट्टे को यहाँ लगाएंगे और कम से कम 5 बार तो ज़रूर करना ये, ठीक है। कम से कम 5 बार तो ये ज़रूर करना है। तो इसको हम 7 बार करेंगे। कल 6 बार की थी तो आज हम इसको 7 बार करेंगे। आप 5 बार भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि 5 से 10 तक रोज़ाना करें। ज़रूरी नहीं कि आज मैं 7 बार करवा तो 7 बार। अगर आपसे 5 बार हो रही तो 5 बार ही करें। 5 बार तो मैंने कहा कि कम से कम है, ऊपर चाहे कितना भी कर लो, तो 5 बार तो कम से कम ज़रूर करें। तो 7 बार करेंगे हम आज। खींचो। अब खींचना है ताकत से है, जब तक जहाँ तक दर्द ना हो। पर ये ध्यान रहे जिनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं तो आप खींचोगे तो यहाँ पे दर्द होगा, वो अपना जोर कम लगा ले। जिनके दर्द नहीं है वो खींच लो कितना खींचना चाहते हो। तो पट्टा मजबूत है, खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 बार। अब फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बार। एक बार और या 2 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बार या 6 बार 7 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और कर लीजिए, होती है तो कर लीजिए, नहीं रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 दिन का मतलब आपको आदत में लाना। मेन यही टारगेट होता है कि 30 दिन का जब कोर्स होता है और 30 दिन आप जो भी लगातार काम करोगे उसका अभ्यास आपको हो जाएगा, यानी कि आपको आदत पड़ जाएगी। कहते हैं कि 21 दिन तक कोई भी काम लगातार करे तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो हम तो 30 दिन करेंगे। 30 दिन रोज़ाना आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, करने की आदत पड़ जाएगी। किसी को हल्का फुल्का खिंचाव भी आया हो तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 लूज। पट्टा अगर उतर जाए तो फिर सही से लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 6 बार या 7 बार करेंगे आज। ऑप्शन आपके हाथ में है, 6 बार करें या 7 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 6 बार या 7 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि लगातार करते रहेंगे 30 बार, तो एक लिमिट आएगी, उसको हम रोक देंगे, फिर वो लिमिट कुछ दिन रखेंगे, फिर उसी के अनुसार हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है इसका भी हम ऑप्शन रखेंगे 6 बार या 7 बार। फॉर्म वाली एक्सरसाइज है। अच्छे से इसको घुटने के नीचे लगाएंगे, ऐसे लगा लिया, पैर दूसरा ऐसे मोड़ लिया, हाथ ऐसे पीछे। बैठने की विधि अच्छी हो, एडी ज़मीन पे टिकी हो, पंजा खड़ा हो, अपनी ओर हो, और फिर इसको हम दबा देंगे। पूरा जोर लगा के, जितना जोर लगता है उतना दबा देंगे। ऐसे नहीं दबाएंगे, कभी कोई ऐसे दबाना है। ठीक है। हाथ अपना पीछे रखेंगे, इस पैर को यहाँ पे टिका के करें शुरू। पोजीशन। अब दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। लूज भी करना है, कभी वहीं की वहीं दबा के रखो। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज 3 बार। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 बार। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बार। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 बार। एक बार और कर लीजिए, नहीं होता तो रहने दीजिए, और जो कर सकते हो मेरे साथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 7 बार इस पैर से करेंगे और 7 बार इस पैर से करेंगे। कई लोग है ना आलस से करते हैं कि कौन करे एक्सरसाइज, तो कौन कराएगा ऑपरेशन। ये वाक्य ध्यान रखो। कई लोग कहेंगे कौन करे एक्सरसाइज, तो बोल देना कौन कराएगा ऑपरेशन, वो समझ जाएगा। तो ये बोलेगा नहीं कौन करे एक्सरसाइज, हम करेंगे एक्सरसाइज और ऑपरेशन से बचेंगे और ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और कोई ये बोलेगा ना कि कौन करे एक्सरसाइज, तो बोल देना कि ऑपरेशन के लिए रेडी रहो। ठीक है। एडी टिकाएंगे, दूसरे पैर से शुरुआत करेंगे, पंजा खड़ा, और पूरा जोर लगा के दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर दर्द करे दबाने से तो कम जोर लगा लेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 बार। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। 5 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 बार, एक बार ऑप्शनली कर सकते हो तो कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और फिर लंबी गहरी सांस भर लेंगे। अभी फोम का काम ख़त्म नहीं हुआ, इसमें मैंने आगे फिर रखी है, ठीक है। फोम वाली 2 एक्सरसाइज करेंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर लोगों की क्या होता है कि ऊपर की ओर घुटने ऐसे रहते हैं, नीचे जगह थोड़ी थोड़ी रहती है। अधिकतर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो मैं उनके तकिया लगाता हूँ नीचे, फिर उसकी थेरेपी करता हूँ। तो ये ज़रूरी है ये एक्सरसाइज करना। ये 3 बार करेंगे। यहाँ से थोड़ा जोर देंगे नीचे के, एडी से भी दबाएंगे, मतलब पूरे पैर की मांसपेशियाँ इससे मजबूत हो जाएंगी। तरीका अच्छा हो तो पैर को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेंगे। पहले फोम को दबाएंगे एडी से जोर लगा के, फिर घुटनों को जोर लगा के नीचे की ओर दबाएंगे और इतना दबा देंगे कि नीचे टिक जाए। किसी का टिकता हो तो, और मसल्स को ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को वापस ढीला छोड़ दो, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दो, एक बार फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिनिमम 3 बार तो करना ही करना है ये। अब दूसरे पैर से ऐसे ये पैर मोड़ लीजिए और इस पैर को नीचे की ओर लेके जाइए, कोशिश करें। अब इसको दबाएंगे, यहाँ जोर लगेगा और इस घुटने को भी नीचे टिकाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। कितनी एक्सरसाइज हो गई? बोलो जी भूल गए हम तो, आपने बताई नहीं बीच बीच में कौन कौन सी कर रहे हैं। अब हमारी 10 एक्सरसाइज हो चुकी है। रिपीट करूँ कौन कौन सी हो चुकी है? देख लो, रिपीट कर लो। फिर 2 इसके बाद 2 एक्सरसाइज और बचेंगी, वो भी मैं बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। फटाफट फटाफट बताऊंगा, याद रखना। ये कौन सी है? पहली। ये कौन सी है? दूसरी। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। तीसरी। पंजों को आगे पीछे करने वाली। चौथी। उंगलियों को मोड़ने वाली। पांचवी। पैर को सीधा और मोड़ने वाली। छठी। आ रही नहीं दिमाग में? और क्लॉकवाइज घुमाने वाली। सातवीं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली सातवीं। तो 7 तो ये हो गई। एक एक्सरसाइज पट्टे वाली। 8। एक एक्सरसाइज फोम को घुटनों के नीचे दबाने वाली। 9। और एक एक्सरसाइज फोम को एडी से दबाने वाली। 10। याद है ना? हाँ, यही तो है ट्यूशन, और क्या है ट्यूशन? ये याद करनी है, चाहे आप धीरे धीरे बाद में सीख लेना, पर याद करना। 10 एक्सरसाइज कैसे करनी है, एडी के नीचे दबानी कैसी है, बस ये याद कर लेना। अब नंबर 11 एक्सरसाइज, कल मैंने 11 करवाई थी, तो आज 11वीं करेंगे और इसके बाद फिर 12वीं करेंगे। ये कल मैंने 1 बार करवाया था, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यू वाली एक्सरसाइज करवाई थी। घुटने के नीचे ये रख के और हाथ पीछे लगा के पैर को हम सीधा उठा लेंगे, ये ध्यान देंगे। जितना पैर तनेंगे, कईयों के पैर इतने रहते हैं तो जब सीधे नहीं होते बेचारे कितने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें पैर अगर पूरे उठे तो अच्छी बात है। घुटनों के नीचे की जो मांसपेशियाँ हैं, जिनके नीचे गांठें बन जाती हैं, जिनकी मांसपेशियाँ सख्त है, जकड़न है,
तो ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं ये जकड़न को दूर करेंगे, घुटनों के नीचे जो गांठें बनी हुई हैं उसको ठीक करेंगे और भविष्य में कभी गांठें नहीं बनेगी अगर आप ये एक्सरसाइज निरोल के द्वारा करेंगे तो। बोलो जी हम तो पाइप लगा लेंगे, देखो पाइप लगा लो, अगर आपके वो ये नहीं मिले तो लगा लो, पर ये मिले तो बेस्ट है, नहीं तो पाइप लगा लो, कुछ भी लगा लो। बोलो तो कई तकिया इतना मोटा तकिया करके मसंड करके बोलो जी पैर तो ऊपर करने हैं, हाँ पैर ऊपर करने हैं, पर ये जो एक्यूप्रेशर का काम करेगा ये यही करेगा। ठीक है। अब नंबर 11 एक्सरसाइज कल एक बार करके बताई थी, आज इसके 2 राउंड करेंगे। पंजा आगे की ओर, 1 ध्यान देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे, यानी कि 1 राउंड। कल 1 राउंड करवाया था, आज मैं इसके 2 राउंड करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसके राउंड बढ़ाएंगे। फिर ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, 2 राउंड। कर रहे हो ना, सीख भी लो करने की विधि। आप कमज़ोर हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं इतनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ सिखाने के लिए। अगर मैंने आज 12 एक्सरसाइज करवाई हैं, आप कम से कम मेरे पीछे पीछे 5 से 7 ही कर लो, तब भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि मैं तो 12 ही करूँ, दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो 5 ही कर लो, 3 ही कर लो, पर रोज़ाना कर लो, मूवमेंट रखो शरीर का। ये हो गई 11 एक्सरसाइज, ये आगे पीछे करने वाली 11 एक्सरसाइज। अब इसी में इसको 12वीं एक्सरसाइज कैसे बनाएंगे, अब इस एक्सरसाइज को होल्ड कर देंगे तो स्टेप कौन सा आ जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 12। किस प्रकार, पैर उठाया तो पंजे को पहले तो अपनी ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उठाएंगे, पंजे को आगे की ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज नंबर 12, ये होल्ड करने वाली। पहले हम कंटिन्यू करने वाली 11 एक्सरसाइज थी, 11वीं ऐसे। अब इस एक्सरसाइज को आगे पंजा गया तो आगे होल्ड कर देंगे, पीछे पंजा आया तो पीछे होल्ड कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 12, ठीक है, आ गई समझ में। तो आज की जो ये क्लास थी ये 12 एक्सरसाइज की थी और धीरे धीरे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो कैसी लगी ये 8वां दिन की योग क्लास। तो ऐसे आप मेरे साथ 30 दिन तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से सिखाएंगे, यही तो है योग। योग का मतलब जोड़। तो सारे जुड़ जाइए। जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, मैंने कह रखा ना कि शेयर करो, शेयर करते हो, किया करो शेयर। जिनके घुटनों में दर्द उनको बोलो कि एक योग क्लास चल रही है, एक कोर्स चल रहा है घुटनों का, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो कि 30 दिन का ये कोर्स चल रहा है, तो सभी सीख लीजिए। आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे, चैनल का नाम क्या है, योगाचार्य बजरंग, और मेरा नाम भी योगाचार्य बजरंग है। तो किसी को बता दिया करो, अगर आपके घुटनों में दर्द हो, पूछा करो घुटनों में दर्द है, तो उनके घुटनों में दर्द है तो उनको बता दो कि योगाचार्य बजरंग देखा करो। क्योंकि अधिकतर मैं घुटनों के ही व्यायाम बताता हूँ। व्यायाम तो मैं सभी के बताता हूँ, एक्सरसाइज सभी के बताता हूँ, पर ज़्यादा मैं घुटनों, क्योंकि ये समस्या ज़्यादा फैल रही है और इसका कोई उपाय नहीं है। बेचारे ऑपरेशन के मारे इतने दुखी हैं, डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन बता दिया आंखों में पानी आ गया, आंखें लाल हो भरी आई, आंखें मेरे पास रोने लग जाते कि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बता दिया, ऐसे बावड़े हो जाते। फिर मैं उसको समझाता हूँ कि घबराए नहीं, ऑपरेशन बोला ही तो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऑपरेशन ही होगा। उनको फिर मैं एक्सरसाइज सिखा देता हूँ, थेरेपी भी दे देता हूँ, वो फिर मैं खुश करके भेजता हूँ। फिर उसको अगर वाह ठीक हो सकता हूँ, मुझको बिल्कुल हो सकते हो। कई सैंपल तो मैंने आपको दिखाए हैं, कई व्यक्ति मेरे पास आए, कई पेशेंट मेरे पास आए हैं कि देखो ठीक हो गए। तो ये ठीक होने वाली एक्सरसाइज है, ऐसे नहीं कि वैसे करने लग गए और हो रहे हैं ठीक। देखो
किसी की ज़्यादा दिक्कत होती है ना, वो लेट ठीक होंगी। एक तो कम दिक्कत वाला जल्दी ठीक होगा, और जो एक की ज़्यादा दिक्कत है तो वो सोचेगा मैं भी 1 महीने में ठीक हो जाऊँ। नहीं, आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये 8वां दिन था। 8वें दिन की एक्सरसाइज सभी को शेयर करनी है, और जो नए हैं आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे सदस्य बनोगे तो ज़िंदगी भर मैं योग सिखाता रहूँगा आपको, ज़िंदगी भर। रोज़ाना योग क्लास आप तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बीमारी की योग क्लास आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़िंदगी भर के लिए सदस्य बन जाइए। रोज़ाना योग सीखें। योग है तो जीवन है, योग है तो स्वास्थ्य है, योग के बिना तो फिर जीवन बीमार है। तो कोशिश करें रोज़ाना मेरे साथ योग करें, और जो 30 दिन का कोर्स है इसमें आप शामिल हो जाइए। ठीक है, और छोटी छोटी बात मैं आपको बताता हूँ कि सैर नहीं करना घुटनों के दर्द में, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, वायुवादिक चीज़ें नहीं खाना। ये रट लो, अच्छी तरह से रट लो। क्या पहले क्या रटेंगे? घुटनों के दर्द में सैर नहीं करेंगे, बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के प्राणायाम करेंगे, बैठ के मोटापा घटाने वाले करेंगे, जो इस 30 दिन के कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ेंगे, मजबूरी है तो चढ़ो। खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, वायुवादिक चीज़ें नहीं खाएंगे बस, और रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे। बोलो जोर से, रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे। तो ये रोज़ाना अपना लो। तो आज 8वां दिन था, सभी ने किया, आनंद आया, अच्छा लगा। आपके साथ रोज़ाना मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे पीछे पीछे करते हो, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो आज 8वां दिन की क्लास का यही समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे 9वें दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।